सुंदरबन के जंगल में पक्षियों का एक गांव था। एक बड़े ही खूंखार दानव पंछी ने अपना आतंक फैला रखा था। वो रात में जब चाहे गांव में घुस जाता था और पंछी को अपना शिकार बना लेता था। उसकी इस खौफनाक हरकत से गांव का हर इंसान बहुत डरता था, इसलिए उसके आतंक से छुटकारा पाने के लिए सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। इसी तरह से चलता रहा तो कुछ समय बाद एक भी गांव वाला यहाँ रहने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। हम रोज रोज डर कर नहीं जी सकते। उस दानव को मारने के लिए हमें कोई न कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। काफी देर तक बातचीत करने के बाद भी गांव वालों के पास कोई समाधान नहीं निकलता। उस विशाल दानव से लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। दानव के सिर्फ नाम से ही गांव वालों के बीच दहशत फैल जाती थी, इसलिए उससे टकराने की हिम्मत कोई भी जुटा नहीं पा रहा था। बिना किसी समाधान के ही सारे गांव वाले अपने अपने घर निकल जाते हैं। रोज की तरह खूंखार दानव गांव में आता है। उसकी आहट सुनते ही सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके छुप जाते हैं। दानव ताज़ा मांस की तलाश में गांव के चक्कर लगाने लगता है। तभी उसको पक्षी के मांस की सुगंध आई। मांस की सुगंध सूंघते सूंघते दानव जंगल की ओर निकल जाता है। वहां जाकर वो देखता एक पंछी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देख दानव बहुत खुश होता है। इतने में वो पंछी उठ जाता है और अपने सामने इतने विशाल दानव को देखकर घबरा जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? और क्या, तू क्या सोच रहा है कि मैं तेरी आरती उतारूंगा? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे? आज तो तेरा काम तमाम होकर ही रहेगा। जब उसे समझ आ जाता है कि दानव उसे छोड़ेगा नहीं, तो वो उससे बचने के उपाय के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने दादी के सिखाए गए मंत्रों की याद आती है, जिससे वो किसी की भी आंखों में जलन उत्पन्न कर सकता था। तभी उसने मंत्रों को इस्तेमाल करने की सोची। मंत्र पढ़ना शुरू किया। हो जाए इस दानव की नसों में हलचल, और हलचल से उत्पन्न हो इसकी आंखों में जलन। दानव की आंखों में जलन होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज गांव तक पहुंच जाती है और सभी गांव वाले डरते डरते जंगल में आ जाते हैं। जब वो सारे वहां पहुंचते हैं तो दानव की बुरी हालत देख वो सब हैरान हो जाते हैं। इतने में वो दानव वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। तभी गांव वाले, ये तुमने कैसे किया और तुम हो कौन? हम में से कभी किसी ने इस दानव से पंगा लेने की नहीं सोची, लेकिन तुमने इसे चुटकियों में यहाँ से भगा दिया। मैं व्यापार के लिए पास के ही गांव से आया हूँ। मैं शहर जा रहा था। रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन ये खूंखार दानव यहाँ आ गया। मेरी दादी एक तांत्रिक है। उन्होंने मुझे अपनी सुरक्षा करने के लिए छोटे मोटे मंत्र सिखाए हुए हैं। उसकी की बदौलत आज मैं जिंदा हूँ। ये सब सुन गांव वालों ने उस पंछी से उनकी मदद करने को बोला, जिस पर उस पंछी ने उन सब की मदद के लिए अपनी दादी को बुलाने का वादा किया। पंछी की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हुए। अगले ही दिन वो आदमी अपनी दादी माँ को गांव में ले आता है। गांव वालों की सारी बातें सुन दादी ने बोला, आप सबको आज रात को मिलकर एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ को करने पर उस दानव की ताकतें कम हो जाएंगी। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। दादी की बात मानकर सब रात में यज्ञ करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रात होते ही खूंखार दानव बदला लेने के लिए फिर से गांव में आता है। सबको एक साथ देख वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि आज इन सब का काम तमाम करूंगा। दानव को देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वो अपनी पूजा बंद नहीं करते और यज्ञ करते रहे। क्या बात है, आज तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा है? कोई नहीं, जब मैं एक एक करके तुम लोगों को खाना शुरू करूंगा तब तुम लोगों को पता चलेगा। लेकिन जैसे ही दानव उनके पास जाता है तो उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है, जिस वजह से उसका शरीर हिल भी नहीं पाता और वहीं गिर जाता है। इतने में दादी वहां आकर दानव को वहां से चले जाने के लिए बोलती है, लेकिन दानव वो छोड़ने के लिए साफ मना कर देता है और सांप से बदला लेने की भी धमकी देता है।
जिस पर दादी उसे बोलती है, मुझे पता है तेरी जान तेरी नाभि में है, अगर मैं वहाँ वार करूँ तो तू अभी का अभी भगवान को प्यारा हो जाएगा। ये सुनकर दानव डर गया और गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। तब से बिना किसी डर के गांव में सब लोग सुख से रहने लगे।